अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को छठा चैप्टर 10वीं क्लास उर्दू दरक्षा का पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको सारे के सारे सवाल हल कराने की कोशिश करूंगा। अगर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोब का माने होता है दुनिया और वार्मिंग माने होता है गर्म। दोनों का मतलब क्या हो गया? दुनिया, गर्म। इसको ही उर्दू में कहते हैं आलमी हिद्दत। इतना समझ में आ गया ना। अब दूसरी चीज इसमें यह समझना है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग वैसे होता क्या है। इस तरह तो मतलब समझ में आया। अब होता क्या है इसको ऐसे समझिए कि देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है इस दुनिया के अंदर गर्मी होती चली जा रही है कि नहीं? जाहिर सी बात है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब एक और दूसरा मतलब समझ लीजिए, जमीन के गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है कि तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन आपको वो चीज समझ में आएगा नहीं। आपको क्या समझ में आएगा कि जमीन, ये जो दुनिया है जो गर्म हो रही है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतना बात समझ में आया? ये होता कैसे है, क्यों होता है? इसका रीजन ये है, देखिए कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जनगणना या जनरेशन बढ़ती जा रही है, उतना ज्यादा इंसान को पेड़ काटने की नौबत आती है कि नहीं? पेड़ काटने की नौबत आती है, जिससे इंसान अपना घर बनाता है और अपना बहुत सारे दहेज के जो सामान होते हैं उसमें इन लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। जब जाहिर सी बात है जंगलों की लकड़ी को आप अपने घर पर लेकर आएंगे तो सूरज जब अपनी रोशनी देती है वो डायरेक्ट गाछ पर नहीं आएगा या पेड़ पर नहीं आएगा, बल्कि हमारे घर पर आएगा या हमारे जिस्म पर डायरेक्ट उसका धूप का असर पड़ेगा। अब जितना ज्यादा धूप का असर पड़ेगा उतना ज्यादा हमारे शरीर के लिए, हमारी इस दुनिया के लिए खतरे का सबब बनती है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं? अब दूसरा मतलब ये समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक क्यों है। हर दिन देखिए इतना खतरनाक इसलिए है, एक तो सूरज की गर्मी हो रही है। अब सूरज की गर्मी होने के साथ साथ हर दिन धुआं, फिर मोटर गाड़ी और बहुत सारे जो गाड़ियां चल रही है उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, चाहे फैक्ट्री का धुआं हो या किसी भी, चाहे मोटरसाइकिल का धुआं हो, बड़ी बड़ी गाड़ी का धुआं हो, जितनी भी ये ज्यादा धुआं निकल रहा है ये और ज्यादा दुनिया को गर्म कर रहा है। अब जाहिर सी बात है दुनिया को अगर गर्म करेगा तो इससे दुनिया अगर गर्म होगी तो तरह तरह के क्या होंगे? परेशानियां होंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी, है कि नहीं? तो जितनी ज्यादा बीमारियां होंगी वो किसका सबब बनेगा? ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेगा, है कि नहीं? अब एक और नुकसान समझ लीजिए, बहुत ज्यादा आने वाले समय में और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और इंसान के अंदर नई नई बीमारियां जन्म होती चली जाएंगी, जैसे तूफान बीमारियां है। इसी तरह और ज्यादा इंसान के पेट के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो रही है, सिर्फ किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यानी इंसान जब बाजार जाता है तो अलग अलग धुआं सूंघता है और सूंघने की वजह से बहुत सारे जो भाप है वो इंसान के जिस्म में जाती है और वो इंसान के जिस्म को खराब कर देती है। इतना बात समझ में आया ना? देखिए, इस जमीन के अंदर हमको जो अल्लाह ताला ने भेजा है वो किस लिए भेजा है कि इसी सूरज की गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस सूरज की गर्मी से ज्यादा और चीजें अगर हम लोग करेंगे, जाहिर सी बात है तो गर्मी और ज्यादा हो जाएगी, तो उससे और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा नुकसान और ये होगा कि जो आज के दौर में जो ठंडे इलाके हैं, जैसे इंग्लैंड ठंडा इलाका है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब ठंडे इलाके हैं, मुंबई है ठंडा इलाका है, बेंगलोर है ठंडा इलाका है, इन सब इलाकों में भी अब ज्यादा गर्मी होती जा रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि उन जगहों पर जो पेड़ है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब जब जाहिर सी बात है गर्मी और बढ़ेगी तो जो समंदर में जो बहुत बड़े बड़े चट्टान है, यानी बर्फ के चट्टान, वो पिघलते चले जाएंगे और जब वो पिघलेंगे तो पानी और ज्यादा होगा और जब पानी ज्यादा होगा जो समंदर के किनारे बहुत सारी जो बस्तियां हैं वो क्या हो जाएगी? तहस नहस होगी। तो इससे पता चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा नुकसान है। इतना समझ में आ गया ना? अब एक और चीज समझ लीजिए आप इसमें। सन 2007 में क्योटो में एक जलसा हुआ। सन 2007 में क्योटो में एक जलसा हुआ और वहां पर उस जलसे में मेहमान खास जो थे, अल गोरे थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, वो वहां पर शरीक थे।
अब उनके सामने ये बातें की गई कि ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने सोचा और गौर फिक्र किया, और गौर फिक्र करने के बाद उन्होंने एक पंपलेट छपवाया। पंपलेट का मतलब होता है छोटी सी किताब छपवाई, और अलग अलग बच्चों को बांटा, कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में, सड़कों पर, बहुत सारी जगहों पर बांटा, और उन्होंने हल्का सा थोड़ा सा उसके ऊपर काबू पा लिया। फिर सन 2007 के बाद फिर क्या हुआ, 27 दिसंबर से लेकर के 28, 29, 30, 31 दिसंबर को बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ। ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस का एक जलसा हुआ जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी वहीं पर मेहमान खास थे। उन्होंने उस जलसे में शिरकत की। वहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग का मसला छिड़ गया कि ग्लोबल वार्मिंग पर हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो वहां पर यह बात उन्होंने बताया, और उस जलसे में बहुत सारे लोग थे। 32 सूबे से 556 तलबा थे और 156 उस्ताद थे, वो भी वहां पर शामिल थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि 10 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चे इस हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख है। अगर ये 20 लाख बच्चे सिर्फ 5 पेड़ को लगा दे, एक एक बच्चा 5 पेड़ को लगाएंगे या 5 घास को लगाएंगे, तो ये जो आलमी ग्लोबल वार्मिंग है इस पर हम काबू पा सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब मैं आपको सवाल हल कराता हूं कि आपके सवाल में क्या क्या दिया गया है। देखिए, सवाल आपको 1 से लेकर के आपको 11 नंबर तक सवाल हल कराऊंगा, उसमें आपको और सवाल में पूरी की पूरी बातें बताऊंगा। तो चलिए, पहला सवाल यहां पर देखिए, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो आपको उसका जवाब लिखना है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। देखिए यहां पर कैसे मुनासिब है, समझ लीजिए इसको, कि इसी जमीन पर कुत्ता, बिल्ली, बकरा, इंसान, भैंस सब जिंदगी गुजारता है कि नहीं? सबकी जिंदगी अच्छी गुजरती है। तो ये जमीन जो है इंसान के लिए या जानदारों के लिए क्या है? मुनासिब है। दूसरा नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपको इसका जवाब लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, यानी बहुत खतरनाक मसला है। ये अगर खत्म हो जाएगा तो इंसान के लिए फायदा ही फायदा है। तीसरा नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जमीन की गर्मी को, या जमीन में जो रोज बरोज जो गर्मी होती जा रही है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देख भी रहे होंगे आजकल जाड़े में भी इतना ज्यादा जाड़ा नहीं लग रहा है कि नहीं? गर्मी का मौसम और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सब किसकी वजह है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चौथा नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस है? तो आपको उसमें जवाब देना है CO2। समझ में आया ना? CO2 और CH4, यानी यहां पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 5, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो आपको जवाब देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड 31 और मीथेन गैस 149। ठीक है, इतना याद रखेंगे। छठा नंबर सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा मंत्र दिया है, कौन सा जादुई मंत्र दिया है? इसके बारे में आपको लिखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ भी लगा देंगे तो इस हिंदुस्तान में ग्लोबल वार्मिंग पर क्या किया जा सकता है? कंट्रोल पाया जा सकता है। सवाल नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 30-40 वर्षों से जमीन का तापमान, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी और ज्यादा होती जा रही है। जो पहले बेंगलोर में गर्मी बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल वहां पर भी गर्मी बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ठंडे इलाकों में भी गर्मी होती जा रही है। उसका वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पेड़ का कटना और तरह तरह की बीमारियों का आना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असबाब है। समझ में आ गया ना? 8वां नंबर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या असबाब है? उसका भी जवाब वही है, मोटर गाड़ी, ये सब जो है, जितनी भी ज्यादा पोल्यूशन वाली चीजें इस दुनिया में जो पैदा हो रही हैं, पन्नी है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सबसे खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात होंगे कि पौधे जब खत्म हो जाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी, और जंगलों को अगर हमें और जंगले खत्म हो जाएंगे, जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो और ज्यादा इंसान के लिए क्या हो जाएगा? खतरे का बाइस बनता चला जाएगा। सवाल नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? यानी इसको अगर इस पर कंट्रोल करना है तो क्या क्या करना चाहिए?
तो आपको मैंने बताया, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी बताया कि 5-5 अगर पेड़ 20 लाख बच्चे इस दुनिया के अंदर या इस हिंदुस्तान के अंदर लगा दें तो इस पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। अब आपको भी क्या करना है, अपने अपने घर पर एक एक पौधा कम से कम लगा लेना है, ताकि आपको सांस लेने में और सांस छोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। सवाल नंबर 11, इस सबक में जो साबिक़े हैं उन्हें चुन चुन कर जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो ये यहाँ पर देखिए, इधर साबिक़ा है और इधर लाहिक़ा है। इनको आपको मैंने यहाँ पर देखिए जुमलों में मैंने इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। इन जुमलों में यानी इस तरह आपको इस्तेमाल कर ले रहा है। तो मुझे लगता है इनमें सारे के सारे सवाल आपको हल करा दिए होंगे। कुछ भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी परेशानी हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपके बातों को हल कराने की कोशिश पूरी करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।